नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है रवि सिंह मार्को और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल रवि मार्को 109। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि, है ना। पिछले वीडियो में जो है मैंने विलोपन विधि बताया था, लेकिन इस बार जो हम प्रतिस्थापन विधि सीखने वाले हैं। हालांकि बहुत से बच्चे जो है हल करना जानते होंगे प्रतिस्थापन विधि, लेकिन कुछ बच्चे जो है ऐसे हैं जिन्हें अभी भी प्रतिस्थापन विधि हल करते नहीं आता। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो के एंड तक बने रहें, पूरा देखें, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं बोर्ड की तरफ। जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सवाल लिख रखा है ना, x + 2y = 7। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं पहला समीकरण, इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, और हमारा दूसरा समीकरण क्या है, 2x + 3y = 2। ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको कैसे हल किया जाता है इसको हम आराम से सीखने वाले हैं, आप लोग बस एंड तक देखते रहना। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि का मतलब समझा देता हूं क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है किसी भी चीज को कॉपी करना। ठीक है, कॉपी करना, और स्थापन का मतलब होता है कॉपी करने के बाद उसको स्थापित कर देना। ठीक है, जैसा कि मैं बता दूं, जैसे हम समीकरण 1 हो या फिर 2 हो, किसी एक समीकरण से हम कोई मान निकालेंगे x या y का, तब मान निकल जाएगा, मतलब क्या होगा, वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और उस मान को क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक समीकरण में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं आप लोग ध्यान से देखना, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर नाम दे दिए हैं समीकरण नंबर पहला और समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, तो इनमें से जो सरल समीकरण लगेगा उसको हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो मुझे तो सबसे पहले वाले समीकरण जो है बहुत ही आसान लग रहा है। ठीक है, तो क्या करता हूं मैं, सबसे पहले वाले समीकरण नंबर को यहाँ पर लिख लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, समीकरण 1 से, इस तरह से। ठीक है, हमें समीकरण नंबर 1 को हल करना है पहले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को ज्यों का त्यों यहाँ पर जो है उतार देना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम उतार लेते हैं x + 2y = 7। ठीक है, तो प्लस ध्यान से देखना, सारा खेल यहीं से होता है। अगर यहां समझ गए मतलब आप पूरा सवाल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो +2y है इसको क्या करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। ठीक है, अब जब भी ऐसे करते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, किसी भी संख्या हो या फिर माइनस प्लस हो, अगर वो पक्षांतर होता है तो क्या होता है, वो बदल जाता है। मतलब जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो वैसे इसमें होगा, ये जो प्लस है अगर वो पक्षांतर होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पक्षांतर करते हैं, ये हमारा x, तो x को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये +2y जो है पक्षांतर हो जाएगा वहां 7 के पीछे। ठीक है, तो क्या बचेगा, बराबर, हम बराबर लिख देते हैं और 7 इस तरह से। अब ये पक्षांतर होके क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो प्लस के यहां लगा देते हैं माइनस, और ये 2y इस तरह से। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा आ गया x का मान। ठीक है, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो हमारा x का मान कितने आ गया, 7 - 2y। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमारे x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देना है। ठीक है, अब 1 में क्यों नहीं rखना, क्योंकि हमने अभी इसको हल किया है। ठीक है, जिसको हमने हल नहीं किया है उसमें रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, x = 7 - 2y को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 2 को यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, 2x + 3y = 2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये जो x का मान जो लिखा है ना, इसको जहां पर भी x लिखा होगा समीकरण नंबर 2 में वहां पर चिपका देना है ना। क्या कह रहा है हमारा प्रतिस्थापन, प्रति का मतलब कॉपी और स्थापन का मतलब स्थापित कर देना। ठीक है, पेस्ट कर देना।
तो वैसा ही करना है, ये हमारा एक तरह से क्या है, कॉपी है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में पेस्ट कर देना है, ठीक है। यही होता है प्रतिस्थापन, है ना। तो चलो इसमें देखते हैं x कहां है भैया, ये है x 2 के बाद, ठीक है, इस तरह से। तो 2 की जगह जो हमारा ये x का मान रखना है, ठीक है। 2 के बाद जो x लिखा है ना, इसमें इधर जो है ये रखना है x का मान, ठीक है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले 2 को 2 भी लिख देते हैं। अब इधर क्या है हमारा, x का मान 7 माइनस 2y, तो हम यहां रखेंगे 7 माइनस 2y। अब यहां पर कोष्टक लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर नहीं रखेंगे कोष्टक, ऐसे नहीं बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा और सारा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक कोष्टक लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। ये सिर्फ x का मान है, ठीक है। अब हमारे समीकरण में क्या कह रहा है, प्लस है तो यहाँ प्लस रखना है, ठीक है। यहाँ 3 है तो 3, y है तो y, बराबर है तो बराबर, 2 है तो 2, इस तरह से। अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 2, फिर कोष्टक में 7 माइनस 2y, कोष्टक बंद, प्लस 3y बराबर 2, है ना। तो ध्यान देना, जब भी किन्हीं संख्याओं के बीच में अगर कोष्टक लगा हो तो ध्यान देना वहां पर क्या होता है, गुणा होता है, याद रखना, ठीक है। किन्हीं संख्याओं के बीच में अगर कोष्टक है, मतलब कोष्टक के अंदर वाला और बाहर वाले के बीच में क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। तो हम चलो गुणा कर लेते हैं, इसके साथ गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है, ठीक, यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है मतलब वहां प्लस होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ प्लस का चिन्ह हमेशा रहता है, जहां कुछ नहीं रहता वहां प्लस ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस है और ये क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस का क्या होता है, प्लस माइनस का माइनस होता है, ठीक है। प्लस माइनस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, और प्लस प्लस का प्लस होता है और माइनस माइनस का प्लस होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो भैया प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस होगा, इस तरह से, ठीक है। और 2 दूनी कितना होगा, 4, y का y, ठीक है। अब ये कोष्टक हट गया, अब ये प्लस का प्लस लिख देते हैं और 3y का 3y लिख देते हैं, बराबर का बराबर, 2 का 2। अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो 14 लिखा है ना, इस 14 को क्या करना है, उस तरफ पक्षांतर करना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या, कौन सा चिन्ह है, प्लस वाला, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ठीक है। तो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। वहां जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो हम इसको पक्षांतर कर लिए तो बचा कितना अपने पास, -4y प्लस 3y, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं -4y प्लस 3y, ठीक है, बराबर 2। अब ये जो प्लस वाला है वहां पक्षांतर होगा, वहां जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो हम यहां लिख लेते हैं माइनस और 14 का 14, ठीक है। अब मैं इसको यहां पर लिखूं ताकि आपको स्पष्ट दिखे, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। इसको पूरा उठा के मैं यहां पर लिख ले रहा हूं, -4y प्लस 3y बराबर 2 माइनस 14, ठीक है। अब क्या करना है, मैं क्या बताया था आपको कि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, है ना। तो क्या करेंगे हम, 4y में से 3y को घटा देंगे, है ना। तो चलो घटाते हैं, 4y में 3y घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक ही y बचेगा, ठीक है। लेकिन ये देखना है कि जो कौन सी संख्या जो बड़ी है, ठीक है, जो संख्या बड़ी होती है ना, उसके साथ में जो भी चिन्ह होता है माइनस प्लस का, वो रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 4 है, तो 4 के साथ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक बड़ी संख्या का y है, ठीक है। अब यहाँ का हल हो गया, अब बचा अपने पास बराबर, है ना, और 2 -14, इस तरह से। अब क्या करना है, 2 में 14 को घटाना है। अब 2 में तो 14 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, 14 में 2 घटाएंगे, है ना। देखते रहना ध्यान से, 14 में 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 12, है ना। तो 12 बचेगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं -y बराबर 12। अब यहाँ पर ये देखना है कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहेंगे 14, है ना। अब मैं क्या बोला था कि घटाने या जोड़ने से जो संख्या बड़ी होती है उसके साथ जो माइनस प्लस का जो चिन्ह होता है ना, उसको रखना पड़ता है, ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन सा है, 14 है, तो 14 के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का। तो हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह यहाँ पर रख देंगे, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 12, कुछ नहीं है चिन्ह यहाँ, मतलब वहां प्लस है। ठीक है, हम चाहे तो इसको ऐसे काट भी दें, माइनस माइनस सेम चिन्ह है तो कट भी जाएगा, और अगर हम इसको जोड़ना भी चाहें तो क्या हो जाए, जुड़ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ ना भी लगाएं तो भी यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक है, फिर भी हम इसको रहने देते हैं ऐसे। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा y का मान, y बराबर 12। ठीक है, अब इस y के मान को जो है क्या करना है, हमें समीकरण नंबर 3 में पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण नंबर जो 3 है, इसमें जहां भी y होगा ना, वहां पर इस 12 को चिपका देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले समीकरण नंबर 3 को लिख लेते हैं, x बराबर 7 माइनस 2y, है ना। अब ये जो y लिखा है, इस y की जगह जो हमें y का मान रख देना है। ठीक है, ये जो y का मान है ना, इसको यहां पर रख देना है। ठीक है, तो चलो इसको लिखते हैं, x बराबर 7 माइनस 2। अब इस y को मान को रखना है यहां पर, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले कोष्टक लगाएंगे। अगर नहीं लगाते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 212 हो जाएगा, हमारा सवाल गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ क्या करेंगे, हम कोष्टक लगाना नहीं भूलेंगे, है ना, और y की जगह में y का मान रख देंगे इस तरह से। अब जैसा कि मैंने बताया था कि दो संख्याओं के बीच में जो है, अगर कोष्टक है वहां पर क्या होता है, गुणा होता है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, है ना। तो चलो करते हैं गुणा। x बराबर, इसको लिख लेते हैं पहले, 7 माइनस 12 दूनी 24, तो हम यहाँ पर 24 लिख देते हैं। अब हमारा कोष्टक हट गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 7 से जो है 24 को घटा देना है ना। अब 7 से 24 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, हम 24 से 7 को घटा देंगे, है ना। चलो घटाते हैं, इसको लिख लें x, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, दिखाई नहीं दे रहा, इसको उतार लेते हैं अपन, x बराबर 7 माइनस 24। ठीक है, अब क्या करना है, 7 में 24 नहीं घटेगा, तो 24 से हम 7 को घटा देंगे, है ना। तो 24 से जो हम 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17। हम यहां लिख देते हैं 17। अब यहां पर यह देखना है कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं बड़ी संख्या तो 24 है, और 24 के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का। ठीक है, तो यहां पर माइनस लगाना मत भूलना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x का मान। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर -17 व y बराबर 12, इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूं आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग वीडियो को एक बार रिपीट करके देखें, दोबारा बार देखें। ठीक है, आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं ऐसा ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।